जिसे देखकर परमात्मा की याद आ जाए वही संत है। जिसके सानिध्य मात्र से परमात्मा का एहसास होने लगे वही असल में महात्मा है। पर ऐसे संत मिलते कहाँ हैं? कहते हैं कि वह कंदराओं में, गुफाओं में या पहाड़ों की तलहटी में नितांत एकांत वातावरण में निराकार निर्लिप्त भाव होकर साधना में रत रहते हैं। ऐसे महात्माओं की जानकारी सांसारिक जगत को विरले ही हो पाती है, या यूं कहें कि तभी हो पाती है जब वो खुद से लोगों से मिलना चाहते हों। लेकिन तब भी उनके पास तक पहुंचने के रास्ते इतने दुर्गम और दुरूह होते हैं कि हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही एक संत मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा तहसील की बहुती प्रपात की तलहटी में पिछले 40 वर्षों से तपस्यारत है। कल की काल की सभी साधनाओं तपस्या को पूर्ण करने के बाद अब वो मानव कल्याण के लिए पिछले कुछ वर्षों से देह रूपी भगवान से मिलने लगे हैं। क्योंकि सभी मानव के अंदर वो भगवान का रूप देखते हैं, लिहाजा वहां पहुंचने वाले लोग उन्हें भगवान कहने लगे और यही उनका भौतिक नाम हो गया। भगवान तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत दुरूह है। इलाहाबाद से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर नई गढ़ी और मनगवा के बीच स्थित बहुती प्रपात की ऊंचाई से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे तलहटी में नैना नदी के उद्गम के किनारे पत्थर पर भगवान आम मानव रूप में विराजमान नजर आते हैं। पहाड़ों की तलहटी के यही पत्थर उनका बिछौना है तो आसमान उनकी छत, आसपास के पेड़ पौधे और लताएं प्रकृति रूपी इस घर की दीवारें हैं तो पक्षी, बंदर, जंगली जानवर साथी और एकाकीपन के आलम्बन। इन्हीं के बीच बीते 40 वर्षों से प्रकृति की इस गोद में दुनिया से दूर साधना में रत हैं। महाराज जब यहाँ आए होंगे तब नीचे तलहटी तक आने का कोई रास्ता नहीं था। बाद में जो टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी का रास्ता बना वह भी प्रकृति ने ही बनाया। पहाड़ों से गिरने वाले पानी उन तक पहुंचने का टेढ़ा मेढ़ा पथरीला सकरा एक रास्ता तैयार कर दिया, जिसके जरिए आज उन तक भक्त पहुंच पा रहे हैं। इस रास्ते का अपना आध्यात्म है। जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे वैसे वैसे आपका अपना संसार पीछे छूटता नजर आने लगता है। मन तमाम तरह की सांसारिक चिंताओं से हटकर सिर्फ इस बात पर लग जाता है कि कहीं फिसल कर गिर न पड़े। तब सिर्फ इस रास्ते को पार करने की चिंता रहती है। ठीक वैसे ही जैसे संसार रूपी इस तमाम मायाजाल और भावजाल में आपको कोई एक ऐसा सहारा मिल जाए जो आपके मन को इतना एकाग्र कर दे कि आप इस भवसागर से, संसार के इस वैतरणी से पार कर जाए। कुछ ऐसा ही इस रास्ते पर उतरते हुए महसूस होता है। और जब आप नीचे पहुंच जाते हैं तो वहां का मनोरम वातावरण और भगवान रूपी संत का सानिध्य मन में एक अत्यंत सुख का शून्य भर देता है, जहां सारे प्रश्न अपने आप समाप्त और खत्म हो जाते हैं। सिर्फ भगवान की बात, उनकी वाणी का रस और मन में उतरता परम संतोष का भाव ही रह जाता है। हमें लेने के लिए पृथ्वी, विधि, वनस्पति, माया, माया, देव माया, परम माया, सिद्ध माया, कायरा माया, कला माया, जो व्यवसाय माया सब इकट्ठी हुई थी 83-84 में कि आप ऊपर चलिए, यहाँ गली कुल्ली कुछ नहीं है, न बैठने को, न रहने को, न खाने को, न पीने को, कोई सामान भी नहीं। तो मैं इनकार हो गया था। उनसे ये वादा किया था कि आप लोग अपने अपना सीट ले लो, हम तो हमारे जो होंगे तो हम समय पे बुलाते रहेंगे। जब आप लोग आते हैं तो मेरे को वो स्मरण आ जाता है। आप बताया जैसे भगवान शिव अपने पीरियड में सतयुग के काल में सत्ता किए तो प्रकृति में किए, भगवान विष्णु अपने काल में सत्ता किए तो अंशवत पृथ्वी पे किए हैं, भगवान राम किए सत्ता अपने उसमें 11,000 वर्ष राज किया, राम ने पृथ्वी पे किया, अंशवत किया। कन्हैया राजपाट नहीं किया, वो तो अपना खिलवाड़ किए। योग अवतार, योगेश्वर अवतार शिव कृष्ण कहे गए हैं या शिव कहे गए हैं। यह सब पूर्ण होगा, सबसे पूर्ण है।
योग से, चैन से, भक्ति में, राग से, त्याग से, तप से, विराग से, वीतराग से, ध्यान से। यदि इसके पूर्ण न होता तो एक आसन पसरा पे 40 वर्ष बिताने की क्षमता काया को तो नहीं होती। फिर यहाँ कोई लाइट नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई देवी देवता की प्रतिमा नहीं, कोई पोथी पुराण नहीं, कोई आधुनिक मोबाइल, रेडियो, टीवी ये भी नहीं, कोई केला चपाती भी नहीं। रात यहाँ की कैसी होती होगी अनुभव की जा सकती है। 1 किलोमीटर आप गहरे में आए हो, 3 किलोमीटर एक गड्ढे की चौड़ाई है और 13 किलोमीटर लंबाई है। इसमें एक ही काया यही बैठी है, तो क्या बोलेगा? आप बोलेंगे इसीलिए ऊपर से कोई आते हैं, पहचान लेता हूँ। हमको रात में पहचान हो जाती है कि अब कल हमारे पास कौन सी कोट आ रही है। तो ये कृपा आपके पोथी पुराण की नहीं है। देखिए, आत्मज्ञान, परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, महाज्ञान, इसके बाद फिर सिद्ध ज्ञान, योग ज्ञान, ऋषि महर्षियों का ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, श्री ज्ञान, अंत में फिर ब्रह्म ज्ञान। हम तो पार करके बैठे। सामने बैठे भक्तों के बीच भगवान एकदम विनोदी स्वभाव के नजर आते हैं। वो विनोद रूप में, बाल रूप में, भाव रूप में और सखा रूप में भक्तों से बात करते, आनंद लेते, उनसे खेलते नजर आते हैं। रास्ते में की गई हर एक बात को भगवान एक एक व्यक्ति के सामने ऐसे खोल कर रख देते हैं कि हर व्यक्ति अपने मन की बात पढ़ लेने की भगवान की इस लीला से अचंभित और उनके प्रति समर्पित हो जाता है। वहां पहुंचे लोगों के लिए भगवान ऐसी लीला करते ही रहते हैं। इन्हीं लीला में एक लीला प्रसाद ग्रहण करने की है। लोग भजन में डूबे रहते हैं, इस बात को समझ ही नहीं पाते कि भगवान उनके मन के भाव को भी पढ़ रहे हैं, और तभी भगवान उन्हें प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वास्तव में दुर्लभ चढ़ाई से उतरने के बाद वहां तक पहुंचने का दुर्गम रास्ता भूख को बढ़ा देता है, पर मन में शंका होती है कि इस निर्जन में इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब भोजन पहले से बन के तैयार रहता है और भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि उसको पाने से परम संतोष का अनुभव होने लगता है। आत्मा तृप्त हो जाती है। भगवान के लिए ये एक सहज बात है, पर हम लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। लोगों के मन के इस भाव को भी भगवान बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं और बहुत सहजता से इस पर से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि हमें एक रात पहले ही पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कितने और किस कोटि के लोग आ रहे हैं, लिहाजा उनका पूरा इंतजाम यहाँ हो जाता है। पत्थर पर बैठे विनोदी स्वभाव का यह संत भक्तों के लाए प्रसाद को उन्हीं के बीच में वितरित कर देते हैं। अपने पास माया का कोई भी बंधन नहीं रखते। वस्त्र, आभूषण, पैसा सब कुछ उचित और जरूरतमंद पात्रों को कागज के तिनके की तरह लुटाते और बांटते नजर आते हैं। उनकी यही अवस्था उन्हें सिद्ध संत बनाती है, जिसके सानिध्य से, जिसके पास की अनुभूति से परमात्मा का दर्शन होने लगता है। और जब उनसे मिलकर सांसारिक जगत में प्रवेश करने लगते हैं तो धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई मन में जीवन की तमाम कठिनाइयों की तरह दुरूह तो लगती है, लेकिन अब यह चढ़ाई बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि साथ में संत रूपी भगवान का आशीर्वाद और उनकी भाव का सहारा हमें धीरे धीरे इस चढ़ाई को पार करा देता है। ऐसे परम संत और महात्मा को हृदय से नमन।